हे सो हाय गाइस, सबको नमस्ते। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग आदित्य विसन बोल के एक कंपनी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये एक इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर है, ठीक है। अभी कोई भी रिटेलिंग बिजनेस में कैसे होता है, ये सारे बिजनेसेस में जनरली मार्जिन्स बहुत कम होता है, क्योंकि ये लोग एक्चुअली भी मतलब मैन्युफैक्चरर तो है नहीं। ये मैन्युफैक्चरर से बल्क में सारे चीज़ को लेता है, बल्क में लेता है, इसीलिए इसको थोड़ा डिस्काउंट मिलता है और उसी डिस्काउंट को ये अपने कस्टमर्स में पास ऑन कर देता है, ठीक है। अभी छोटे छोटे जितना भी प्लेयर्स है, उन लोगों के लिए इतने बाल्क में सैमसंग हो गया, वोल्टास हो गया, जो भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, उनसे इतने बाल्क क्वांटिटी में कोई भी चीज़ खरीदना उतना आसान नहीं है। मतलब इसके लिए तो ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है। छोटे छोटे मतलब दुकान के लिए इतने बड़े कॉस्ट उठाना भी पॉसिबल नहीं होता। तो इसी के कारण ये आदित्य विसन जैसे जो भी कंपनीज है, उसके पास मतलब एक अच्छा खासा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है, ठीक है। अभी एक चीज़ है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में इनका जो प्रोडक्ट्स है वो मोस्टली आपका है एसी, टीवी, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन। और मतलब इनका मैं अगर ग्रोथ रेट के हिसाब से मतलब मैनेजमेंट क्या बोल रहा है वो बताऊं, तो एसी में सबसे ज्यादा ग्रोथ दिख रहा है, उसके बाद रेफ्रिजरेटर, उसके बाद टीवी और उसके बाद आपका वॉशिंग मशीन पे, ठीक है। अभी एक चीज सोचिए, तो इंडिया में जो गर्मी की सीजन्स होता है वो कौन सा होता है? Q1 मोस्ट, Q1 ही मेन गर्मी का सीजन होता है। तो सेम वे में ये आदित्य विसन का भी अगर आप Q1 का नंबर देखोगे, वो जनरली पूरा साल का आधा होता है, ठीक है। मतलब कि मेजोरिटी ऑफ द चंक जो भी एसी सेल्स है वो तो गर्मियों के टाइम भी होता है, राइट। बट अभी ये Q2 का कॉन कॉल में मैनेजमेंट क्या बोला कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो एसी का सेल है, पहले जो एक ही क्वार्टर में होता था, वो थोड़ा मतलब पूरा ईयर वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड वे में हो रहा है। इससे क्या होगा, मेरा जो सेल्स का जो लंपीनेस था वो घटेगा, मेरा एक कंसिस्टेंट सेल्स मिलेगा। ये एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि जनरली कंसिस्टेंसी एक आपका वैल्यूएशन का भी पैरामीटर होता है। जितना कोई कंपनी कंसिस्टेंट है और जितना विजिबिलिटी है उसका फ्यूचर अर्निंग्स का, उसका मतलब वैल्यूएशन उतना हाई रहता है, मतलब पी वगैरह अगर बताएंगे। तो आदित्य विजन को अगर स्पेसिफिकली बोले, तो ये सेक्टर में मेनली दो लिस्टेड कंपनी है। एक इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट इंडिया करके एक है, और एक आदित्य विजन है। तो आदित्य विजन का ग्रोथ रेट बोलिए, कंसिस्टेंसी बोलिए, सब कुछ आपका इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट से बेटर है। और इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट मोस्टली वो हैदराबाद वाला साउथ इंडिया रीजन से स्टार्ट होके वो लोग फिर से मतलब दिल्ली विल्ली में एक्सपेंड किया। बट एक्सपेंड करने के बावजूद भी मतलब नंबर्स में उतना अच्छा ग्रोथ आ नहीं रहा है। बट आदित्य विजन का कंसिस्टेंटली 25 to 30% ग्रोथ आ रहा है सिर्फ इसी क्वार्टर में, क्योंकि आपको पता ही है मतलब सारे कंज्यूमर कंपनीज रो रहा है, जहाँ पे सबको ही बोल रहा है कि मतलब अर्बन डिमांड में स्लो डाउन चल रहा है, तो अर्बन में ही तो एसी सबसे ज्यादा बिकता है, राइट। बट ये स्पेसिफिक ये एसी वाले इंडस्ट्री में एक स्पेशल जो मतलब एक्स्ट्रा ड्राइवर है और वो है आपका लो पेनिट्रेशन ऑफ एसीज इन द रूरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो अभी जैसे मेरे गांव में भी अभी मैं देखता हूँ कि कितने सारे लगभग मतलब बोल सकते हैं कि 10 से 15% घरों में एसी लगना स्टार्ट हो गया है। और एसी एक ऐसा प्रोडक्ट है ना कि एक घर में एक जब आ जाता है, मतलब एक तो नंबर वन ये है कि एक बार एसी लग गया तो उससे ये डिसीजन को रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है। मतलब एक बार आप एसी में कंफर्टेबल हो गए गर्मी के टाइम पे, तो आप बिना एसी के नहीं रह सकते। ये हो गया नंबर वन। और नंबर टू, आपका देखा देखिए आपके फैमिली में अगर कोई और भी लोग है, उसको भी एसी मतलब वो भी खरीदेगा, तो चेन रिएक्शन में लोग एसी खरीदते हैं। तो एसी एक मतलब बहुत ही एक अच्छा मतलब क्या बोलेंगे, एक पॉजिटिव इसमें स्ट्रक्चरल टेलविंड है, ये बोल सकते हैं। तो इस क्वार्टर में आदित्य विजन ने 20% का रेवेन्यू ग्रोथ किया और 6 नए स्टोर खोला, ठीक है। तो इनका भी स्टोर एडिशन का भी मैं अगर बताऊं, तो रिटेलिंग में जो सबसे मेन ग्रोथ ड्राइवर होता है वो है आपका वॉल्यूम ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन लेड वॉल्यूम ग्रोथ। तो मेरे पास मतलब आदित्य विजन के पास टोटल 150 स्टोर है। उस बेस पे ये ईयर ऑन ईयर लेवल पे 25 से 30 स्टोर एडिशन कर रहे हैं, मतलब कि 20% का
अपना स्टोर एडिशन का ग्रोथ रेट है। मतलब मेरा सेल्स में ऑटोमेटिक 20% का तो वॉल्यूम से ही आएगा नया स्टोर से। ये हो गया नंबर वन। नंबर टू है कि इसका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है वो भी 10% आया है Q2 में। और H1 मतलब हाफ ईयर फर्स्ट हाफ को अगर मैं देखूं तो उसमें 17% का जंप आया। इसमें भी क्यों इतना अच्छा सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है? क्योंकि अंडर पेनिट्रेशन है। सेम एरिया पे बहुत सारे परिवार है जो लोग एसी यूज नहीं करता है, बट क्योंकि अभी तो आपको पता ही है कि नॉर्दर्न इंडिया में किस टाइप का हीट वेव वगैरह चलता है, तो मतलब इट्स काइंड ऑफ अनबियरेबल। तो ऑब्वियसली उसके कारण सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी अच्छा आ रहा है। अच्छा, Q2 में इन्वेंट्री थोड़ा हाई था। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये फेस्टिव सीजन आ रहा है, दुर्गा पूजा, दिवाली और भी जितना भी आता है, तो उस टाइम के लिए कंपनी के पास अच्छे से सामान स्टॉक करने के लिए और उसको इन्वेंट्री लाना पड़ा। तो ये भी कोई मतलब अच्छी बात है, ऐसा कोई सोचने वाला बात नहीं है। डिप्रिसिएशन भी हाई था, उसका कारण क्या बोल रहा है कि टेक एनेबलमेंट, मतलब कोई इशू नहीं है। बाकी इनका फ्यूचर में जो गाइडेंस है वो भी ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग नेक्स्ट और भी 2-3 साल में 20% के रेट से ही अपना स्टोर को एक्सपेंड करेंगे। और इनका कहना है कि हम लोग ईस्टर्न यूपी, मतलब देखिए ये बिहार, यूपी, झारखंड और ये रीजन का कंपनी है। बिहार से स्टार्ट हुआ। अभी बिहार में तो इनके पास शायद 60% का भी अबव मार्केट शेयर आ चुका है इलेक्ट मतलब एसी रिटेलिंग इंडस्ट्री में। बट झारखंड में जो 1-2 साल पहले ही एंटर किया, वहां पे भी 12% का मतलब मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया है। ईस्टर्न यूपी में भी काफी सैचुरेशन आ गया। अभी ये लोग मोस्टली सेंट्रल यूपी को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो सेंट्रल यूपी में लखनऊ में अकेले ही ये 6 स्टोर खोलेगा। और ये क्या स्ट्रैटेजी बोल रहा है? देखिए, लखनऊ में क्या है कि ये थोड़ा बड़ा शहर है, तो ऑटोमेटिकली बड़े शहर में मैं जो भी मेरा रियल एस्टेट में रेंट में लूंगा उसका भी प्राइस ज्यादा होगा। तो उसको कंपेंसेट करने के लिए एक ही साथ में ये 6 स्टोर खोल रहा है, ताकि पूरे लखनऊ एरिया में डायरेक्टली इसका विजिबिलिटी जो है काफी बढ़ जाए। और ये लोग ना फर्स्ट हाफ में उतना ज्यादा स्टोर ओपन नहीं करता है, सेकेंड हाफ में ये लोग मेजोरिटी ऑफ द स्टोर ओपन करता है। जैसे ये FY25 का भी फर्स्ट हाफ में सिर्फ 10 ही स्टोर ओपन किया, बट सेकेंड स्टोर में ये लोग 18 स्टोर ओपन करेगा। जिसमें से 10 स्टोर सिर्फ यूपी में ही होगा, मोस्टली सेंट्रल यूपी में। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब इसका क्या बोलेंगे, पॉपुलैरिटी बढ़ेगा, इसका ब्रांड वैल्यू भी ये होगा, तब लोग क्या करेगा, इधर उधर से या फिर ऑनलाइन से ना खरीद के डायरेक्ट स्टोर से खरीदेगा। क्योंकि मैनेजमेंट का कहना है कि एसी, फ्रिज, ये सब जो भी परचेसेस है ये थोड़ा बल्क परचेस है, राइट? मतलब एसी तो आपको 1-2 हजार में मिलेगा नहीं, मिनिमम आपको कुछ अमाउंट स्पेंड करना है। तो वो जनरली एक फैमिली डिसीजन होता है। तो फैमिली के बहुत सारे लोग एक साथ में जाता है दुकान में, अपने चॉइस, अपने पसंदीदा चॉइस जो भी है वो से उधर से उठा लेता है, समझ रहे हो? तो ये भी मतलब किसी ने इसको पूछा इनको कि आप लोग ऑनलाइन या फिर ई कॉमर्स के लिए कुछ स्ट्रैटेजी कर रहे हैं क्या? तो उसी के रिस्पेक्ट में ये लोग ये बोला। बाकी मैन्युफैक्चरर्स भी, इनका क्या कहना है कि जब डाउन टर्न आता है या फिर जैसे ये इस क्वार्टर में सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोड्यूसर्स है या मैन्युफैक्चरर्स है, सबने प्राइस कट किया। तो मैन्युफैक्चरर अगर प्राइस कट करेगा, ऑब्वियसली रिटेलर को भी प्राइस कट करना है। तो मेरा जितना वॉल्यूम ग्रोथ के साथ वैल्यू ग्रोथ होना चाहिए था उतना नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो इसका 20% का जो सेल्स ग्रोथ का नंबर है ये थोड़ा ट्रिकी है। मेरे हिसाब से इस क्वार्टर के रेस्पेक्ट में भी ये मिनिमम 25% से ग्रो किया होता, अगर ये वैल्यू ग्रोथ वाला नेगेटिव ना आता, समझ रहे हो? बाकी कंपनी भी काफी कॉन्फिडेंटली 30% का सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। और जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। धीरे धीरे करके 50 बेसिस पॉइंट, 1 परसेंटेज पॉइंट ऐसे करके अगर मेरा मार्जिन भी इम्प्रूव हो, तो क्या होगा कि मेरा ओवरऑल जो शेयर होल्डर का वैल्यू है या फिर ईपीएस ग्रोथ है वो मुझे काफी ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो यही सब पॉइंट्स है। बाकी अपने इंडस्ट्री में तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर है ही। और मतलब इस हार्ड जो कंज्यूमर स्लो डाउन सेंटिमेंट में भी जो इसका ग्रोथ रेट है वो मैं बोलूँगा काफ़ी कमेंडेबल है। बाकी हमें इसको ट्रैक करना पड़ेगा। ऐसे भी मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड हूँ नहीं, तो मेरा कुछ भी रिकमेंडेशन या फिर इन्फ्लुएंस करना नहीं है, बस एक एडुकेशनल कंटेंट शेयर करना है। बाकी आपको मेरा चैनल को अगर पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।